भारत की सीमा से लगा नेपाल, ईरान, अमेरिका और इजराइल लेबनान जंग से इतर नेपाल लगातार सुर्खियों में है। कहने को ये एक छोटा सा देश, मगर चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां हमेशा यहां पर डेरा डालने की सोचती हैं, अपने मन मुताबिक इस देश को चलाने की नीतियां तक बनाती हैं। भारत और नेपाल के संबंध केवल पड़ोसी वाले नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। रोटी और बेटी का संबंध भारत और नेपाल के बीच में है। कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से नेपाल सबसे अहम भी है। यही कारण है कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर नेपाल पहुंच गए। चीन भी पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, मगर बालेन शाह सरकार के कुछ फैसलों ने सबको हिलाकर रख दिया। राजनीतिक रूप से नेपाल हमेशा अस्थिर रहा है, मगर बालेन शाह के कुछ फैसले बता रहे हैं कि भारत और नेपाल के संबंध न केवल बेहतर हो रहे हैं, नेपाल भी नए विकास की गति पकड़ता जा रहा है। पहले वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना, प्राइवेटाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इन सब बेहद अहम मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसले लेने के बाद बालेन शाह सरकार अब राजदूतों की नियुक्तियों के लिए भी वैकेंसी निकालने जा रही है। काठमांडू पोस्ट ने नेपाली विदेश मंत्रालय के कई अधिकारियों के हवाले से बताया है कि बालेन शाह की सरकार राजदूतों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों की घोषणा करने की तैयारी में है। नेपाल में यह पहली बार होगा जब राजदूतों की भर्ती इस तरह से की जाएगी। अमूमन राजदूतों की भर्ती जियोपॉलिटिकल हालात और सरकार अपनी विचारधारा के हिसाब से करती है। पोस्ट में बताया गया है कि 2019 में तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने राजदूतों के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया था, जो कि राजनीतिक कोटे के तहत नियुक्त होने वाले पर लागू होता था, लेकिन बाद की सरकारों ने उस मापदंड की अनदेखी की। पोस्ट ने बताया कि नेपाल में राजदूतों की नियुक्ति दो तरीकों से की जाती है, या तो विदेश मंत्रालय में कार्य करने वाले अधिकारी, जिन्हें अक्सर करियर डिप्लोमेट कहा जाता है, या फिर सत्ताधारी राजनीतिक दलों की तरफ से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक राजदूतों की नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश 2075 बीएस में यह प्रावधान है कि राजदूतों के कुल पदों में से कम 50% पद करियर डिप्लोमेट से भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50% राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। नेपाल में राजदूतों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही संकेत दे दिया कि जल्द से जल्द राजदूतों की पदों की भरने के लिए आपको रिक्तियों की घोषणा की जाएगी। हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि ये रिक्तियां कब निकाली जाएगी, कब वैकेंसीज आएंगी। खनाल ने सोमवार को कहा है कि राजदूतों के कुछ पद खुली ओपन प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाएंगे। हालांकि यह कैसे होगा, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। यह बयान उन्होंने एसएमटी की बैठक के दौरान दिया, जिसमें विदेश मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव शामिल होते हैं और मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा फैसला लेती है। बालेन शाह की सरकार पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे फैसलों को लेकर सुर्खियों में है। इसके अलावा करियर डिप्लोमेट के चयन के लिए भी संभावित उम्मीदवारों का चयन पहले ही कर लिया गया है और वो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी निकाली जाएंगी उसमें उम्मीदवारों की योग्यता, उनकी उम्र, उनके एक्सपीरियंस संबंधी जानकारियां भी मांगी जाएंगी। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित उनकी योग्यता, उनके रिसर्च पेपर, शोध पत्र और इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा। पोस्ट ने बताया कि शायद अगले हफ्ते तक वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। हालांकि नेपाल के कुछ पूर्व राजदूतों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। नेपाल में राजदूतों की भर्ती परीक्षा निकालना अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है, लेकिन एक रिटायर्ड राजनयिक ने बताया कि सिर्फ इस बात से गारंटी नहीं मिलती कि इस प्रक्रिया से सिर्फ योग्य लोग का ही चयन हो सकेगा। उनका कहना है कि नई सरकार का मकसद राजदूतों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और जब सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जून 2024 में वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में थी, उसी वक्त उसने इस तरह की रिक्तियों की घोषणा की थी। ज्यादातर देश करियर डिप्लोमेट्स को ही राजदूत बनाते हैं, जैसे कि भारत, लेकिन कुछ देश उन लोगों को भी राजदूत बनाते हैं जिनके पास किसी खास देश से अच्छे संपर्क, मजबूत राजनीतिक पकड़ होती है। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य जैसे कुछ महत्वपूर्ण मिशनों सहित कुछ 17 राजदूत के पद खाली हो जाएंगे और इन देशों में नए राजदूत भेजे जाएंगे। संयुक्त सचिवों के मुताबिक विदेश मंत्री ने भी यही कहा है कि विदेश सचिव बनने के लिए भारत और चीन में सेवा करना एक अनिवार्य शर्त होगी। लेकिन एक पूर्व राजनयिक ने कहा है कि खुली प्रतियोगिता के माध्यम से कोई भी योग्य व्यक्ति चयनित नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा इस पद के लिए राज्य के प्रतिनिष्ठा और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन खुली प्रतियोगिता में राजदूतों का चयन करने से समय इस योग्यता से समझौता हो सकता है।
पोस्ट से बात करते हुए रिटायर्ड एक डिप्लोमेट ने बताया कि बेहतर होगा कि हेड हंटिंग यानी कि विशेषज्ञों की सीधी तलाश की जाए। मंत्रालय को उन योग्य लोगों की तलाश करनी होगी जो उनको विशेषज्ञता वाले देश में भेजना चाहिए, लेकिन खुली प्रतियोगिता सरकार की अपेक्षाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। नेपाल लगातार पिछले कम से कम 15 से 20 दिनों से सुर्खियों में है। सुर्खियों में तब आया जब अचानक नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल नेपाल के गृह मंत्री का जो लिंक था वो एक ऐसे कारोबारी के साथ में मिला जिसके ऊपर केस चल रहे थे, और इसी सब में नेपाल के गृह मंत्री ने इस जांच में नेपाल गृह मंत्री ने खुद उस कंपनी से जो है शेयर खरीदे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच जो कि जांच चल रही थी और पारदर्शिता के चलते गुरुंग का इस्तीफा हुआ, लेकिन उसके बाद एक और इस्तीफा हुआ और फिर इसके बाद में अचानक से पार्लियामेंट का स्थगन हो जाना। ये सब घटनाक्रम थोड़ा सा बालेन सरकार के लिए मुश्किल तो थी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है कि बालेन सरकार हर दिन एक नए और ऐतिहासिक फैसले, लोकप्रिय फैसले ले रही है, जिससे कि नेपाल की जनता बालेन की सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती जा रही है। शुक्रिया।